आज हम सब मिलके वहाँ पे एलजी सर से मिले थे। तो ये जो इवेक्टिव प्रॉपर्टी के कंसर्निंग जो भी इश्यूज थे हमने उनसे डिस्कस किए, और भी बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए। उन्होंने बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से हम सबकी बात सुनी। हमने बोला उन्हें कि उन्हें ऑनरशिप राइट्स मिलने चाहिए जो इवेक्टिव प्रॉपर्टी में रहते हैं। अगर नहीं भी दे सकते तो उनकी जो सबरेटिंग की प्रॉब्लम्स है, जो भी उनकी कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, वो उन्हें सॉल्व करनी चाहिए, या तो वो सब डिपार्टमेंट उनका सॉल्व करे। जैसे हमने कि गन लाइसेंस है, जैसे हमारे जम्मू के में बहुत से जैसी प्रॉब्लम है हमारे जम्मू में, जैसे लोग फेस करते हैं, इसलिए गन बहुत मतलब अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक अच्छे से उनकी सारी तहकीकात करके तो उनको ये प्रोवाइड करनी चाहिए गन लाइसेंस, ये ओपन करने चाहिए। बाकी मेरे सारी डिटेल हम मेरे भाई बताएंगे आपको, पुरुषोत्तम जी रखेंगे आपके आगे। कस्टोडियन डिपार्टमेंट के लिए हमें स्पेशली बोला, तो उन्होंने कहा इसमें थोड़ा समय लगेगा। ये नहीं है कि नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद ये आपके सामने आ जाएगा सारा, ये आपको मालकाना हक मिलेंगे। और दूसरा उनको हमने ये बोला, जब तक ये क्लियर नहीं होता है, ओनरशिप नहीं मिलती है, तब तक हमें जो टेनेंट रह रहे हैं उनको फैसिलिटी ये मिलनी चाहिए कि जो जर्जर हालत में है मकान, उनको गवर्नमेंट रिपेयर करके दें। तो उसके अलावा हमने कहा जो अपने से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, तो उनसे ये एक प्रीमियम लेते हैं वो उनसे ना लिया जाए। उसके अलावा घर की जो बात की है, तो गन का ये है कि एलजी साहब तो कह रहे हैं कि ऑर्डर है गन के लिए, रिन्यू हो रहे हैं, पर रिन्यूअल के अलावा नए के भी बात की हमने, तो कहे वो हमने ऑर्डर किया है। मैंने कहा कि स्पेशली उनको डायरेक्ट किया जाए कि जो भी फॉर्मेलिटी लेकर के उनको लाइसेंस इशू करें, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन में जम्मू है और पूरी स्टेट ही है, जो आजकल जो हालात हैं तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद हमारा जो मिनी स्टेडियम है परेड, उसका नाम असेंबली में पास हुआ है प्रेमनाथ डोगरा स्टेडियम के नाम से। तो उनका भी बोला, तो उन्होंने बोला कि जल्दी हम इसको कर देंगे, इसका नाम जो है चेंज हो, जो वहाँ पे एक्टिविटी होती है वो भी देखेंगे। तो उसके अलावा हमने वहाँ पे जो राशन कार्ड का भी मुद्दा उठाया, जो राशन कार्ड की वाइफिकेशन पिछले 8-10 साल से बिल्कुल ही नहीं हो रही, परिवार बढ़ रहे हैं, लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है। और वहाँ पे जो एक नाम दिया गया CAPD डिपार्टमेंट की तरफ से PHH, और जबकि ये PHH ही BPL है, ये कहते हैं डिपार्टमेंट है, पर अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाता है हॉस्पिटल में, उससे BPL मांगा जाता है। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी लैंग्वेज तो ठीक करनी चाहिए, सबकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर PHH ही BPL है तो उसको सुनाना चाहिए सबको, नीचे क्लरिकल स्टाफ को भी पता होना चाहिए कि यही BPL है। ऐसे राशन कार्ड को वाइफिकेशन करने के लिए भी खोलनी चाहिए, ताकि लोगों को वो दिक्कत नहीं आए। जो पेंशन वाला इशू है वो भी इसके साथ ही जुड़ता है, जो ओल्ड एज विडो पेंशन, जो सोशल वेलफेयर, क्योंकि वाइफिकेशन नहीं हो रही उसके कारण कार्ड BPL नहीं बन रहे। तो इसलिए इस डिपार्टमेंट को भी ये देखना चाहिए। हमने LG साहब से इस बात की भी गुहार लगाई है, और उन्होंने बोला है कि ये मेरे ध्यान में आया है, इसको हम आने वाले दिनों में इसको ठीक करेंगे। महामहिम LG साहब से हमने एक और मुद्दे को उठाया, जो कि जम्मू के व्यापार का था। जम्मू आप सब जानते हो कि एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, जब तक कि ट्रेन जम्मू में ही रुकती थी, और जब तक कि हमारी सेक्रेटरीट का जो भी कश्मीर से आने वाले मूव के साथ में जुड़े ये थे एम्प्लॉइज थे, वो सारे जम्मू में आके रुकते थे। जम्मू का जितना भी रेवेन्यू जनरेशन था, आप देखें कि ट्रेन जम्मू से चली गई तो बहुत सा रेवेन्यू जो है वो उधमपुर कटरा तक पहुंच गया। उसके बाद
यहाँ से हमारे सेक्रेटरीट का मूव जो बंद हुआ, उससे भी 100-150 करोड़ 200 करोड़ के करीब का बिजनेस जो है वो भी सारा जो है यहाँ से बंद हो गया। जो कश्मीर से एम्प्लॉइज जम्मू में आते थे और 4-6 महीने में खर्च कस्टमर होते हैं, आज उनकी हालत ये हो चुकी है कि व्यापार पुराने शहर से निकल के गांव-गांव तक थोड़ा थोड़ा जाने लगा है। मैं मानता हूँ कि आज तरक्की भी हुई है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा, हमने ये बात उनके सामने रखी, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि किसी तरह से व्यापार को फिर से जम्मू की तरफ लाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि यात्री फिर से 2 या 3 दिन के लिए रहने के लिए जम्मू में रुकें। जम्मू के टूरिज्म के लोकेशंस को जो कि 60-70 साल से डेवलप नहीं किए गए थे, कश्मीर के इसके ऑपोजिट कश्मीर के जो जगह थी उनको डेवलप किया गया था। यहाँ टूरिज्म के प्लेसेस को डेवलप नहीं किया गया था, उनको डेवलप करें। डेवलप करने के बाद ही टूरिस्ट जो है जम्मू में रुकना पसंद करेगा। हमारे पास ऐसे ऐसे माता के मंदिर हैं जहाँ पे लोग जाना तो पसंद करते हैं, उसके बाद 10 मिनट के बाद उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ पर वो जा सके, क्योंकि हमारे पास हम उनको एक जो फैंटेसी, जो एक लग्जरी देना चाहते हैं, जैसे टूरिज्म की लग्जरी कश्मीर में है वैसी नहीं हो पाती। सुमितसर, मानसर जैसी लेक्स हमारे पास हैं, लेकिन वहाँ पर 1 घंटे के अंदर आदमी उग जाता है, क्योंकि हमने फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने। आज हमारी दरख्वास्त उनसे यही है एलजी साहब से कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, यहाँ पर टूरिज्म को और बढ़ावा दें, ताकि जो टूरिस्ट बाहर का है वो 2 से 3 दिन स्टे करना पसंद करे, और जो खर्चा उसने जाके बाकी जगहों पे करना है वो जम्मू में करे, लोगों से, जम्मू के व्यापारियों से खरीदे। और उसी तरह से कुछ ऐसा किया जाए कि कश्मीर के चाहे मूव बंद किया है, थोड़े से कुछ लोग तो जम्मू में भी आना शुरू करें।